अभी ही जाके पूरा ज़ीरो से स्टार्ट करना है। आपका बेस है, आपका बैकग्राउंड है, एमबीए आप करके आए हो, सो यू हैव दैट, सो कीप बैकिंग ऑफ इट। मतलब ऐसा आप वो नहीं सोचो कि यार अब तो मेरे को कुछ आता ही नहीं, ज़ीरो से नहीं शुरू करूँगा मैं। हाय एवरीवन। आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे यूजीसी एस्पिरेंट्स होंगे जो अपने यूजीसी की प्रिपरेशन अलोंग विद अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ कर रहे होंगे या जॉब के साथ कर रहे होंगे या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे होंगे। ऑन दी सेम लाइंस आज हमारे पास है स्पेशल गेस्ट अजीत जिन्होंने अपना यूजीसी नेट जेआरएफ इन मैनेजमेंट दिसंबर 2023 में क्रैक किया अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन अजीत थैंक यू सो मच सर। एंड वेलकम टू अनुजैन दल। थैंक यू सर फॉर तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी एंड सो ऑन। सर, मैं भोपाल से हूँ। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय विच इज़ इन इंदौर। एंड मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी एमबीए भी वहीं से ही किया, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। इट वाज अ फुल टाइम कोर्स एंड आई डिड माई स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। ओके, तो कितने मार्क्स आपने स्कोर करे यूजीसी नेट जेआरएफ में? Sir, I got 198 marks in both papers, paper 1 and paper 2. आई नो इट्स वेरी गुड मार्क्स। आई थिंक Thank you so much. 194 अराउंड कट ऑफ गई थी जी सर। मैनेजमेंट की इस बार और आपने स्कोर किया 198। तो क्या रीजन रहा कि आपने 198 स्कोर कर पाए, मतलब इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर पाए? सर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट अगर करना चाहूँ, अगर पेपर का बताना चाहूँ, तो ये रहेगा कि सर दोनों का जो कंपाइल्ड स्कोर आता है, 50 क्वेश्चंस आर इन द पेपर 1 एंड 100 क्वेश्चंस आर इन पेपर 2। So 50 questions on paper one belongs to more or less common sense and IQ based questions, और more or less आप अगर एमबीए करके आ रहे हैं तो फिर उसमें जैसे डीआई होता है, कुछ क्वेश्चंस आरसी के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस क्वांट रीजनिंग के भी होते हैं, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के भी होते हैं। तो इन 50 सवालों को आप अराउंड एंड अराउंड 40-45 की एक्यूरेसी ला सकते हैं। मैं एक्सैजरेट नहीं करूँगा, बट अगर आप स्ट्रैटेजिकली जाएँगे तो यू कैन। फर्स्टली जैसे कि अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं तो फॉर श्योर आपने कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया ही होगा। वेदर इट माइट बी कैट, ज़ैट हो गया, ज़ेवियर्स हो गया, या फिर सीमैट है, सीईटी करके भी लोकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। अगर आपने वो भी दिया है तो डीआई, क्वांट रीज़निंग हेल्दी वे में तो आपका वहाँ से कवर्ड रहता ही है। सेकेंडली, इफ यू आर एन एमबीए स्टूडेंट तो आपने प्लेसमेंट के लिए बैठे होगे, देन ऑल्सो यू हैव टू कम अगेन विद दिस ऑल टुगेदर थिंग्स। एंड इसके बाद सर जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है, तो उसके बारे में जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने उसने थोड़ा सा गाइड भी कर दिया था। आई आस्क्ड हिम, ही आल्सो डिड यूजीसी नेट, सो ही टोल्ड मी कि देयर इज वन बुक which is 100 to 150 pages around of research and teaching aptitude, so you can refer that for paper one. Like, इट्स रीडिंग अराउंड टेक्स 10-15 डेज, अगर आप लग के कर लेंगे, 2-3 घंटे अगर दिन के देंगे, तो आप फिर उस बुक को कर लेंगे तो आपके वो वाले क्वेश्चंस फेयरली फुल एक्यूरेसी से हो जाएँगे। एब्सोल्युटली करेक्ट जो अरिजीत ने मेंशन किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है। बट यूजीसी नेट के अगर आपके कंटेंट में देखो तो बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आप कवर करके आते हो। पेपर 2 ऑल टुगेदर आपका सारा आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है। और पेपर 1 के भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपने कहीं ना कहीं पहले कवर करे होते हैं। लेट्स से अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो तो आपने एंट्रेंस दिया होगा तो वहां पे आपने क्वांट, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन कवर किया होगा ऑलरेडी। इवन कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सिमिलरली अगर आप लेट्स से कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने एमकॉम एंट्रेंस वगैरह दिया होगा या ग्रेजुएशन में एंट्रेंस सीयूईटी वगैरह दिया होगा। तो कहीं ना कहीं मेजर पोर्शन आपका एंट्रेंस एग्जाम्स में कवर हो जाता है। आपको सब कुछ स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना होता। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी सर। सो वेरी गुड थिंग। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी पेपर 2 की? अगर बात करें, पेपर 1 में आपने मेजरली मेंशन कर दिया कि मेजर आपका कवर हो जाता है। व्हाट अबाउट पेपर 2? सर जैसे पेपर 2 को अगर बाइफरकेट करें, सिलेबस यूजीसी ने खुद ही मेंशन किया है, अराउंड 10-11 यूनिट्स आर देयर, और मोर और लेस वो 10-11 यूनिट्स को मैं अगर सम अप करके कहूँ तो वो पूरा एमबीए के एक्सर्प्ट्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग हो गया, ओबी हो गया, एचआर है, एंड दीज आर लाइक थ्योरी सब्जेक्ट्स, एंड वी गो टू टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अगर स्टैटिस्टिक्स है, ऑपरेशंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फाइनेंस है इज द मेजर चंक, एंड लास्टली स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके है। सो ऑल दीज कंपाइल होके एक फेयरली एक पूरा 100 सवाल में लगभग यही डिस्ट्रीब्यूट होके आता है। एंड अगर आप उन 100 सवाल को अगर आप बाइफरकेट करेंगे ना,
तो कुछ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस फिक्स्ड हैं कि 15 सवाल मार्केटिंग के आने हैं, ओबी के 15 सवाल आएँगे। वो सवाल आपके नहीं जाते हैं ज़्यादा अगर अगर आपने ढंग से रट लिया है। रट भी लिया है, रटना नहीं कहूँगा, समझ लिया है तो भी फाइन है। जैसे कि मार्केटिंग के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हो गए, ब्रांड लॉयल्टी हो गया, ब्रांड इक्विटी हो गया, कांसेप्ट्स लाइक दीज़ या फिर फाइनेंस में लेवरेजेस हो गए। सो दीज़ कांसेप्ट्स अगर आपने क्लियर करके चलोगे और ऐसा नहीं है कि यार अभी ही जाके पूरा ज़ीरो से स्टार्ट करना है। आपका बेस है, आपका बैकग्राउंड है, एमबीए आप करके आए हो, सो यू हैव दैट। सो कीप बैकिंग ऑफ इट मतलब ऐसा आप वो नहीं सोचे कि यार अब तो मेरे को कुछ आता ही नहीं, ज़ीरो से नहीं शुरू करूँगा मैं। एब्सोल्युटली राइट। देखो यूजीसी नेट एग्जाम देने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? हमारे पास यूजीसी सबसे पहले एक डिफाइंड सिलेबस प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसा नहीं है बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह कि आपको सिर्फ हेडिंग्स मिल रही है कभी-कभार, ये सिर्फ सब्जेक्ट्स के नेम मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट का नेम है तो सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, वो भी यूजीसी पहले से ही डिफाइन करके चलता है। आपको सिर्फ उस पे फोकस करना है। अच्छा, कौन-कौन से सोर्सेज़ देखो, अगर मार्केट में देखें ना, बहुत सारे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं अगर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए जाएँ। तो पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो कौन-कौन से सोर्सेज़ आपने रेफर करी, कौन-कौन सी बुक्स आपने रेफर करी? सर इसमें जैसे 2 कैटेगरीज़ ऑफ स्टूडेंट हैं अगर मैंने ऐसा समझा है इस पेपर को। अगर जैसे कि अगर आपका अच्छे कॉलेज से है, अगर फेयरली बी स्कूल है, बी ग्रेड स्कूल है या ग्रेड सी का स्कूल है, तो आपने अगर एमबीए में कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखी है, तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ लगाएँ। 3 महीने पहले बिगिन करें या फिर 3 महीने के अराउंड आप टेस्ट सीरीज़ बिगिन कर दें, तो उसमें इश्यू नहीं आएगा ज़्यादा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार आपके कंसेप्ट उस टाइम पे थोड़े वीक थे, वी डिड नॉट फोकस, एमबीए में जनरली ऐसा हो जाता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने मैनेजमेंट को थोड़ा-सा अपने एक एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाई करी थी। तो उसमें मैं मतलब ऐसा नहीं करना चाहूँगा कि प्रमोशन के सेंस में, बट जेनुइनली आई रेफर्ड Anuj Jindal and team, and they really helped me. And the sir which I'm talking, he's the like great hand of support for me in the finance subject especially. I clarified my subjects in like leverages का मेरा जो concept था, मेरा doubt था, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी क्वेश्चंस थे, वो सारे मेरे कंसेप्ट हनी सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू सो मच। एनी बुक्स जो आपने मैनेजमेंट के लिए रेफर करी? यस सर। सर बुक्स के लिए जैसे 3 अगर आप बुक्स मेजरली अगर आप पढ़े हुए हैं और एमबीए में वही पढ़ के आते हैं अपन। जैसे रॉबिन्स है ओबी के लिए, एंड फिलिप कोटलर जो है मार्केटिंग के लिए, एंड ऑपरेशंस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑपरेशंस में थोड़ा-सा डेल्व इन ज़्यादा अगर कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट भी है और बैकग्राउंड अगर वैसा है, तो आप हाइज़र पे जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा देखो, मॉक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे हैं? जी सर। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं एग्ज़ाम के बारे में मुझे जनरली ज़्यादा आइडिया था नहीं, और मार्केट में ऑनलाइन साइट्स पे भी ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट्स हैं नहीं विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सर्च करने जाते हैं तो, या फिर वो पेड कोर्सेज़ होते हैं। सो आई रेफर्ड सर 2018, 2019 और 2020 के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं रेफर कर सक रहा था। तो मैंने उनको थोड़ा-सा रेफर किया था, देन आई गॉट अ फेयर आइडिया लाइक हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड हाउ वी हैव टू अप्रोच देम। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, जब आप फर्स्ट टाइम सर्च करते हो ना गूगल पे, तो माइट भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना आए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एनटीए की वेबसाइट्स पे जाके आप डाउनलोड्स पे जब क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको यूजीसी नेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ही जगह अवेलेबल हो जाएँगे, राइट? नहीं तो आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए अनुज जिंदल की वेबसाइट पे भी आ सकते हो, वहाँ पे भी आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉक एग्ज़ाम क्लियर किया, मतलब एग्ज़ाम क्लियर किया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं एग्जाम हॉल में, रिलेटेड टू टेक्निकल इश्यूज, रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, रिलेटेड टू कोई किसी क्वेश्चन। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उनको आप पहले से ही गाइड कर सको कि हाँ भाई, ये टेक्निकल इशू आ सकता है या ये प्रॉब्लम आ सकती है, या नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं हो पा रहे तो कैसे स्पीड इंक्रीज करनी है, वो आपने कैसे हैंडल किया बेसिकली? सर मेनली पूरा खेल, अब जो मैं इतने एक्सपीरियंस और भी एग्जाम्स दिए हैं उनके बाद जितनी लर्निंग हुई है, उसके बाद इतना समझ में आया है कि यार अगर घबरा रहे हैं ना तो फिर सवाल नहीं बनते हैं वहाँ पर। आप अगर 2+2 भी होगा तो आप बोलोगे नहीं यार 5 है आंसर, वो वाली दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप काम माइंड से रहेंगे, और अगर आप वो बहुत बड़ी बात है, अगेन बिग माउथ वाली बात हो जाएगी कि फल की चिंता मत कर, कर्म करे करते जा, genuinely applies in the real world also. And if you are like doing, मतलब आप अगर आप पेपर भी देने जा रहे हो तो आप रिलैक्स माइंडसेट से जाओ और सिर्फ सवाल पे ही फोकस करो। फॉर एग्जांपल इन क्रिकेट आल्सो कमेंटेटर्स आल्सो से कि बॉल को खेलो, प्लेयर को नहीं।
तो इन दैट सेंस ओनली कि आप अगर पेपर देने भी जा रहे हैं तो टेक्निकल एरर्स ऐसे एज सच तो इश्यूज नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो यू कैन कॉल द इन्विजिलेटर, इट्स योर फुल अथॉरिटी, लाइक यू हैव द you are giving the exam, so you have the decision making. You can ask them like there is any glitch or what. And with respect to the nervousness or questions, बी रिलैक्स्ड एंड बी काम पे सवाल बन जाते हैं अगर आप बहुत कॉमन सेंस को यूज करेंगे और उस तरीके से जाएंगे कि यार ये सवाल में पूछा क्या है, तो आप उसमें आंसर आराम से बना लेंगे, उसमें इतना दिक्कत नहीं आएगी, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो फिर इट्स द चेरी ऑन द केक। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही, कामनेस मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, एक बहुत तगड़ा एडवांटेज आ जाता है यहाँ पे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। और जैसे कि हमने बहुत बार मेंशन भी करा कि व्हाट आफ्टर यूजीसी नेट की जब हम वीडियोज़ बनाते हैं यूजीसी नेट, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि पीएचडी के लिए जाना, एक ऑप्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक ऑप्शन होता है पीएसयूज़ के लिए। तो जब मैं इंटरव्यू से पहले अजीत के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें मेरे साथ शेयर करी। आई वांट अजीत को आप सभी के साथ भी शेयर करें। जी सर। पहले तो सर यूजीसी नेट के बारे में एक वो मिथ्स बना हुआ है कि यार टीचिंग जॉब है, वही टीचिंग ही करनी है, आपको प्रोफेसर ही बनना है। सो इट्स नॉट दैट, इट्स आल्सो वेरी रिप्यूटेड जॉब इफ यू गेट इट, इफ इट्स मतलब आप पीएचडी कर लें, उतनी मेहनत कर लें तो। बाकी आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं। इफ़ यू आर इन अ मैनेजमेंट स्टूडेंट तो आपके पास एवेन्यूज़ हैं, और ये बहुत लेट पता चला मुझे। आई डोंट वांट यू टू सफर दैट। सो जैसे पीएसयूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सबकी एज लिमिट भी हैं कुछ। For example, ONGC MRPL is there, one of the subsidiary body of ONGC, which is a PSU of our country. तो उसमें MRPL में एक ग्रेड होती है, जितनी भी फॉर एग्जांपल जितनी भी पीएसयूज हैं, इनमें एक जो जॉब ऑफर होती है मैनेजमेंट एमबीए स्टूडेंट के लिए पोस्ट यूजीसी नेट, और दे कंडक्ट एग्जाम ऑफ देयर ओन। फॉर एग्जांपल अगर कोल इंडिया लिमिटेड थी, 2021 में उसका नोटिफिकेशन आया था, एंड इट रिक्वायर्ड उसके 100 सवाल का उसका खुद का पर्सनल टेस्ट था। इट डिड नॉट कंडक्ट द टेस्ट ऑफ यूजीसी नेट। बट अगर आपकी प्रिपरेशन यूजीसी नेट की अगर मैनेजमेंट से आपने करी है, तो आप उसको भी फेयरली दे सकते हैं। और जो ग्रेड ऑफर होती है वो E2 ग्रेड होती है, एंड इट्स इक्विवेलेंट टू मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट। एंड अ पर्सन विच जो व्यक्ति गेट दे के एग्जाम निकालता है, गेट इज अनदर टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ आवर कंट्री, सिमिलर लाइक यूजीसी नेट। जो व्यक्ति उस इक्विवेलेंट पे जाता है, सो यू गेट द सिमिलर पोस्ट, एंड द remuneration is very good, and the learning and the experiential learning is very good in that PSU. So everyone's have a dream, like whoever is preparing for government exam, so उन सबका ड्रीम ही रहता है कि यार पीएसयू में अपनी जॉब चाहिए तो सही रहेगा। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो मैं जैसे भी हर बार बोलता हूँ कि यूजी सेट में सिर्फ ये नहीं है कि हम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देयर आर सो मेनी पीएसयूज जो रिक्रूट कर रही हैं मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए यूजीसी नेट के थ्रू। प्लस आप रिसर्च एसोसिएट्स लग सकते हो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है यूजीसी नेट के, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे या गाइडेंस देना चाहोगे? मेरा फर्स्टली तो यही रहेगा कि आप अगर अभी एमबीए कर रहे हैं तो आप कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपने कंसेप्ट्स सही रखे हैं तो आपको बाद में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। सच में भी नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं है कि आप छोटे शहर से हैं, या फिर ज़्यादा आपने कोचिंग्स नहीं करी हैं, या फिर आपने ज़्यादा नहीं किया है, तो आपको नहीं दिक्कत आने वाली। अगर आपके साथ ऐसा सीन है कि आपने नहीं ज़्यादा प्रिपरेशन करी, या फिर उस दौरान आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया सब्जेक्ट्स पे, तो मैंने जैसे अनुज जिंदल सर को रेफ़र किया था, फॉर श्योर रेफ़र किया था। मैंने सारे फाइनेंस के भी, मार्केटिंग के भी, एचआर के भी लेक्चर्स देखे हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि यार मुझे फ्रेश स्टार्ट चाहिए, या मुझे ज़्यादा वो कि बैकग्राउंड मेरा ज़ीरो है, तो यू कैन स्टार्ट स्क्रैच से कर सकते हो आप। 6 महीने भी ले लोगे तो आराम से आप मैराथन वे पे अगर आप सर के लेक्चर जो कोर्स है, वो आप अगर परचेज़ करते हो, परचेज़ तो जैसे कि उनके सारे लेक्चर्स भी अगर आपने कर लिए, हो जाएगा। उसमें चिंता की बात नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम निकल गया तो बोल रहा हूँ। जेन्युइनली हो जाएगा अगर आप सर के लेक्चर्स भी कर लेंगे, और इनके जो सारा जो कोर्स है वो फेयरली कवर कर लेता है। वो ये लगता है कि यार कुछ कम रह गया, कुछ कम रह गया, इट डज़ नॉट हैपेंस, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च करके, और ये सारे जो पढ़ा भी रहे हैं ये भी रिसर्च करके ही बैठे हुए। सो आप अगर उन पे रिलाय करके आप उनको भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसमें आपका सारा चीज़ें कवर हो जाती हैं। एंड लास्टली काम रहोगे पेपर के दिन तो हो जाएगा, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच अजित। तो अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू यूजीसी नेट जेआरएफ, वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो हिट द लाइक बटन अगर आपको कोई अच्छा पॉइंट लगा हो अरिजीत के साथ, अरिजीत से मिला हो।
सो दैट्स ऑल फॉर अ डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।